हेलो माय लवली सोल फैमिली, मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर रिचा आपके लिए लेके आई हूँ एक बेहतरीन रीडिंग। और ये रीडिंग रहने वाली है जनरल, और इसका टॉपिक रहने वाला है आपके अपने ही जो दुश्मन बन बैठे हैं उनके दिल में क्या है आपके लिए। जो आपके अपने हैं और आपसे दुश्मनी जैसा व्यवहार रखते हैं या कर बैठे हैं, तो उनके दिल में आजकल क्या है आपके लिए, यही सब देखेंगे। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ समान रीडिंग है। और इतू सा जो नंबर कोने में देखो कोने में साइड में जो नंबर दिया है 97 करके, ये नंबर दिया है पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, ये आपके लिए बड़े ही काम की चीज़ हो सकती है। अगर आपको बहुत परेशानी है, उलझन में हैं, आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, फिर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और क्योंकि ये व्हाट्सएप नंबर है तो सिंपल कॉल नहीं लगेगा। फटाफट से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो अगर आप पहली बार आए हैं। और तहे दिल से शुक्रिया जो लोग इतने सारे कमेंट्स करते हैं, अपनी एनर्जी को सेंड करते हैं। थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स देने के लिए भी थैंक यू। कार्ड शफल कर लिए हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या है इन दुश्मनों के मन में। देखो, दरअसल आपने तो किसी से कभी दुश्मनी मानी ही नहीं, ठानी ही नहीं। आपके दिल ज़रूर आपका दुखाते रहे, लोग आपको बुरा भी लगाए, आप गुस्सा तो किया है आपने, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी आप एकदम संत हैं। आपने कभी क्रोध ही नहीं किया, या आपको किसी पे गुस्सा ही नहीं आता, या बदले के भाव आते ही नहीं हैं। नहीं, आपने गुस्सा भी किया है, बदले के भाव भी आए हैं, ईश्वर से प्रार्थना भी की है, ईश्वर इतना मुझे दुख पहुंचाने वाले को कर्मा भी मिले, तो आपने ये भी प्रार्थनाएं की हैं। लेकिन जैसे जैसे आप इस मार्ग में बड़े हैं, आध्यात्मिक मार्ग में बड़े हैं, आप टैरो के नज़दीक आए हैं, आपने जाना है जर्नी क्या होती है जीवन की, क्यों मैं इस पृथ्वी पे हूँ, क्यों ये रिश्ते मुझे दुख दे रहे हैं। तो कितने ही ना आप में से ऐसे लोगों की एनर्जी है जो इस सत्य से कहीं ना कहीं वाकिफ़ होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपने सत्य को स्वीकार करना शुरू किया है, आपके दिल से बदले की भावना, कर्मा इनको मिले, ये वाली प्रार्थनाएं आप अब ये सीख गए हैं कि किस तरीके से छोड़ना है और तब इनको कर्मा मिलना है। ये गजब की एनर्जी है आपकी। अब लेकिन यहाँ ये तो रही आपके दिल की बात, लेकिन अब हम ये देख लेते हैं कि आपके जो दुश्मन बन बैठे, ये दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आए थे, ये आपके अपने ही थे, जिनको आप सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा आप जीवन में जिसको महत्व देते हैं वही आपका दुश्मन बन के बैठ जाता। पहले कहते थे ना, ज़्यादा पूछोगे तो सिर चढ़ जाएगा। तो सिर चढ़ना क्या है, सिर चढ़ के आपके ही सिर पे तांडव करना शुरू कर दिया है। आपके ही दुश्मन बन बैठे, आपके ही खिलाफ हो गए, आपको ही बहुत हल्के में ले लिया कि आप तो उपलब्ध हैं ही, आप तो हमेशा इनके साथ रहने ही वाले हैं, आप तो इनकी हर बात मानने ही वाले हैं। तो देखो, आपको डिमोटिवेट करना, हमेशा नीचा दिखाना, दूसरों के सामने आपका अपमान कर देना, दूसरों को ये दिखाना कि आप किसी काबिल ही नहीं हैं, आप खूबसूरत होते हुए आपके दिल में ये बिठा देना कि आप खूबसूरत ही नहीं हैं। मतलब हीन भावना से हर क्षेत्र में आपको इतना हीन भावना से भर दिया गया जिससे कि आप आगे ना बढ़ पाए। जबकि आपके ये पर्सन या पर्सनी आपके जीवन से ही जुड़ा कोई व्यक्ति जिसके लिए आप हमेशा खड़े रहे, 100% आपने अपनी तरफ से दिया। यहाँ आपकी मुझे गलती दिखती तो मैं ज़रूर कहूँगी, आपकी गलती सिर्फ इतनी है कि आपने इनकी हद से ज़्यादा पूछ कर ली। आप तो इनको पूछने लगे, आपने तो ईश्वर से ज़्यादा इनका ध्यान किया। बात क्यों नहीं की, आए नहीं, बात नहीं हो रही, मिल नहीं रहे, तड़फन, वो दिल की धड़कन, वो आँखों के आंसू आप पल पल इनके लिए बहा रहे थे, है ना। ऐसे इंसान आपके दुश्मन बन बैठे, ये आपको बदनाम भी करते जा रहे थे, साथ के साथ आपको नीचा भी दिखाते जा रहे थे, आपकी ही बनी खा रहे थे और आप पर ही चिल्ला रहे थे। ऐसी पोजीशन वाला है साहब मुझे दिख रहा है, या आप कमा रहे थे, खिला रहे थे और आपके ऊपर ही घुर्रा रहे थे।
ऐसी कंडीशन मुझे दिखती है यहाँ पर, जो आपके दुश्मन बन बैठे। अब आज इनके दिल में क्या है, देखो कल तक इनके दिल में बहुत आपके लिए ऐसा नहीं था, इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार नहीं था। अब ये कौन सा वाला प्यार आजकल चल गया है, या आप मन में सोच लिया। देखो प्यार होता है जिस इंसान के लिए, उसको हम कष्ट में नहीं देख पाते हैं, उसके अंदर की जो बेचैनी है उस दर्द को हम महसूस कर पाते हैं, और हर संभव कोशिश रहती है कि वो इंसान कैसे ही खुश रहे। ये तो आपका नज़रिया था, लेकिन इनका प्यार करने का दूसरा ही नज़रिया था। ये प्यार में इनसिक्योरिटी बहुत थी। आप इनसे कहीं ज़्यादा योग्य हो सकते हैं, आप इनसे कहीं ज़्यादा दिखने में सुंदर हो सकते हैं, हो सकता है आप पर इनसे ज़्यादा कभी पैसे रहे हो, या आपके हाथ में सत्ता पावर रही हो, या आप इतना खुले व्यक्तित्व के हैं कि आप अपनी बात को रख सकते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। और ये कुछ लोगों के दबाव में मुझे महसूस आ रहे हैं, आपके पर्सन या पर्सनी जो भी व्यक्ति हैं, मेल फीमेल आपके जीवन से जुड़े, तो ये हमेशा से दबाव महसूस करते रहे। उतनी स्वतंत्रता इनको नहीं लगी, इनको बातें लोगों की माननी थी। आप क्या है, पल भर में चुटकी बजाओ, सब छोड़ो, सब छोड़ो, मुझे किसी के दबाव में नहीं रहना है। आप दबने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हालांकि आपने ऐसे व्यक्तित्व के होते हुए आपने इनका बहुत दबाव, इनका बहुत प्रेशर सहन किया। और ये प्रेशर क्यों सहन किया, क्योंकि आपको इनसे प्यार था। अब इनको आपसे कैसा प्यार था कि आप कहीं खो ना जाएं, तो आपको कहीं ना कहीं पैसों के लिए तरसा देना, या आपकी ही कमाई को अपने अंडर में रखना। अगर आप पुरुष हैं, अगर आप महिला हैं, तो नेचुरल है कि आपको एक एक रुपए के लिए मुंह देखना पड़ा, हाथ फैलाने पड़े, और आपको कुछ करने भी नहीं दिया गया, जिससे कि आप स्वतंत्र हो जाएं। लोगों से जिससे भी आप जुड़े, उनके खिलाफ ऐसी बातें की कि आपकी उनसे दूरी बन जाए। हर इंसान से आपको दूर करके अकेला कर दिया कि सिर्फ आप इनके ही विषय में सोचें। अगर पैसे हो जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो आप इनको छोड़ के चले जाएं। देखो ये एक प्यार ही था, लेकिन उसके पीछे इन्होंने आपके ऊपर ज़्यादती बहुत कर दी, आपको टॉर्चर बहुत कर दिया। मैं ये कहूँगी नार्सिसिस्ट ऐसे लोग होते हैं, टॉक्सिक होते हैं ऐसे लोग, प्यार में अपना रुतबा इतना हद तक जमाने वाले लोग होते हैं कि ये सोच भूल ही जाते हैं कि आप तो दूसरों के दबाव में चल रहे हैं, आप उनके अनुसार चल रहे हैं, अपने प्यार को भी आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कौन सा प्रेशर, ऐसा कौन सा दबाव, ऐसे कौन सा डर है। और जब डर है तो कहाँ प्यार है। प्यार में तो कोई डर नहीं होता है। पूरे समाज से लड़ने की, हर इंसान से लड़ने की अलग ही प्यार शक्ति दे देता है। कहते हैं ना कि प्यार तो वो आग का दरिया है जिसको तैर के पार, क्या है, आग का दरिया है, तैर के पार करना होता है। तो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब इंसान को आपको खोना भी नहीं है, लोगों के बीच भी पहुंच बनानी है, अपने घर परिवार को भी पूछ रहा है, यार दोस्त रिश्तेदार नौकर चाकर कुत्ते बिल्ली सबको पूछ रहा है, और आप पर प्रेशर बनाकर, आपको दबाव बनाकर, आपको डिमोटिवेट बनाकर रखना है। इस हालत में क्या हुआ है, ये संबंध घुटने लगा, मरने लगा, ख़त्म होने लगा। ये संबंध एक तरीके से ख़त्म हो गया। साथ रहते भी बरसों आपने साथ निभाया, फिर भी आप एक घुटन के अनुभव से गुजरते रहे, प्यार की कमी महसूस करते रहे। तो ये दुश्मन ही हो गए आपको आगे ना बढ़ने देना, आपके ऊपर टॉर्चर इतना करना, मेंटली शारीरिक तौर पे हर तरीके से आपने बहुत प्रेशर झेला है। तो अब आप ऐसे हो गए हैं शून्य। आपकी भावनाएं, आपके विचार, आपके मन की वो उमंगें तरंगे जो आप इनको कभी व्यक्त करते थे, कभी खिलखिलाते हुए ये रिश्ता आगे बढ़ रहा था, अब मर सा चुका है। तो अब ये मन में ये सोचते हैं कि ये मैंने किया तो किया क्या, ये तो रिश्ता बहुत खूबसूरत था, मैंने तो कभी कल्पना ही नहीं की थी इतना प्यार करने वाला इंसान, मुझे इतना केयर करने वाला मेरा पर्सन या पर्सनी मुझसे इतना दूर हो जाएगा, है ना। एक दुख, एक अफसोस, और अब वो अहम इतना, ईगो इतना कि झुके कैसे, और झुक गए तो कहते हैं ना कि सूखी लकड़ी अगर सीधी खड़ी है उसको झुकाओगे तो वो टूट जाएगी। तो टूटने का डर कि अब अगर मैंने इसके सामने अपना सिर झुकाया या ये महसूस कराया कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता या रह सकती, तो ये क्या होगा, ये इंसान अकड़ जाएगा और ज़्यादा उसमें आ जाएगा, और पता नहीं मुझे कितना कुछ सुनाएगा। क्योंकि पूर्व में आपने खूब गुस्सा किया होगा, खूब लड़ाई झगड़े मुझे यहाँ दिख रहे हैं, अच्छे खासे लड़ाई झगड़े हुए हैं, और
तो अब ये लड़ाई झगड़े का भी डर है कि कहीं पता नहीं आप इनको क्या बोल देंगे, क्योंकि गुस्से में कभी कभी आपने लिमिट क्रॉस की है, आपने कुछ भी बोला है। जब आपके लिए बोला गया है तो आपने भी पलटवार किया है। आज जो आप शांति महसूस करते हैं, जो आप चीज़ों को समझें, आप पैरों पे आप आए कब, जब चारों तरफ से दिशाओं से सब तरफ से बंद हो गई दिशाएं, तब टैरो। अब ईश्वर ध्यान आया, ईश्वर जब ध्यान आया, ईश्वर ने आपको टैरो में जोड़ दिया। अब टैरो में आप जुड़े, आपने सत्यता को जाना। मैं सच में कहती हूँ कि टैरो ज़िंदगी बदल देते हैं। और कमेंट्स भी कल आया किसी का कि मेरी ज़िंदगी, और ये जब कोई इंसान कहता है कि मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन किया है टैरो में, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं समझ पाती हूँ कि वो इंसान गहराई से जुड़ चुका है। तो आपको जीवन की सत्यता को दिखाते हैं टैरो, आपको भ्रम में नहीं डालते हैं। भ्रम में मत रहो, है ना। अब मैं किसी की यहाँ पे आलोचना नहीं करना चाहती। कई लोग ऐसे हैं, अब यूट्यूब देखा देखी चलता है कि कई लोग आपके अंदर भ्रम पैदा कर देते हैं चीज़ों का, तो उस भ्रम में मत रहो, है ना। सत्यता को स्वीकारना सीखो। ईश्वर से जोड़ना ही एकमात्र आपका लक्ष्य है ना। डिवाइन से कनेक्ट, और डिवाइन आपकी वाइब्रेशन को कैच करता है। और डिवाइन कहाँ है? आपके अंदर ही है। अपनी वाइब्रेशन को डिवाइन तक पहुंचाओ, हमेशा पॉजिटिव सोचो। आपके जो आज कल तक जो दुश्मन बने बैठे थे, आपको दुश्मन नज़र आ रहे थे, वो हालांकि आपके दुश्मन नहीं थे, दुश्मन नज़र आ रहे थे। वो काम ऐसे दुश्मन वाले कर रहे थे, प्यार दिल में बहुत था, लेकिन घुटन आपने बहुत महसूस की इस रिश्ते में। आपको हद से ज़्यादा इनसे प्यार, हद से ज़्यादा इनका लगाव, रिश्ता। आपने कर्मा ज़रूर मांगा, लेकिन जब आपने देखा कि वो कर्मा इन पर बीतना शुरू हुआ, तो आप ही इनके लिए प्रेयर करने लगे कि नहीं नहीं, इतना बुरा किसी के साथ ना हो, नहीं नहीं भगवान कुछ इतना बुरा मत करना, ठीक है मेरे साथ बुरा किया, मैंने माफ़ किया, चलो जाने दो। जब आप देख नहीं पाए उस इंसान के कष्ट या दुख, तो अब आप भी कंफ्यूज कर देते हैं डिवाइन को। तो इसीलिए क्या होता है, डिवाइन के ऊपर छोड़ दो। मेरे साथ जो बुरा कर रहा है, मेरे साथ जो बुरा हो रहा है, पहले तो कोई कर ही नहीं सकता, मैं एक सोल हूँ। अगर वो अपनी जल्दी में मेरा बुरा कर रहा है तो मेरे परमात्मा प्रभु देख रहे हैं, मैंने उसको माफ़ किया। अगर मेरे दिल से, वचनों से, मेरे कर्मों से अगर उसके साथ मुझसे कोई गलती हो गई है, तो वो भी ईश्वर माफ़ करे मुझे, वो इंसान मुझे माफ़ करे। और मैं अब इस रिश्ते से, संबंध से अपना जन्म जन्म का नाता काट रही हूँ। तो कट बोलेंगे, कोट कटिंग हो जाएगी आपकी। वहाँ जो भी बुरे रिश्ते की डोरियाँ कटी होंगी और एक अच्छा स्मूथ रिश्ता शुरू हो जाएगा। तो आपकी वाइब्रेशन पे बहुत डिपेंड करता है आपका रिश्ता। तो आप रोएंगे धोएंगे नहीं। आप, हालांकि मुझे दिख नहीं रहे हैं आप रोते धोते हैं, पास्ट के पर्सन को उतना मैनिफेस्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं सुकून से अपने काम पर ध्यान देते हुए, और बिल्कुल खुश रहो, मस्त रहो। डिवाइन ने किसी को तो चुना ही होगा आपके जीवन के लिए, ऐसा तो है नहीं आप सारी ज़िंदगी अकेले काटेंगे। अगर अकेले भी काटना है आपके भाग्य में है, तो आपको इतनी मजबूती और इतनी शक्ति आ जाएगी कि आपको कभी लगेगा नहीं आप अकेले हैं। यही तो डिवाइन, देखो, लीला है यूनिवर्स की, है ना, रचना है यूनिवर्स की। क्या वो हमारे साथ करते हैं, पल भर का पता नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।